आदरणीय अतिथिगण, सम्मानी मंच, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और शुभाशीष। आज हम भारत के लोग 79th जश्न आजादी को मना रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो आजादी के संघर्ष में और संविधान के निर्माण के समय जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखा था, वे सपने आज भी अधूरे हैं। आज हम विदेशी गुलामी से भले ही मुक्त दिखते हों, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारी संस्थाएं, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज सभी कुछ गुलामी के दौर के मॉडल पर ही चल रहे हैं। हमारा जो संविधान है, जो हम सभी भारतीयों के बीच स्वतंत्रता, समता को स्थापित करने की गारंटी देने का संदेश देता है, मित्रों, वह भी एक झूठा पुलिंदा सा लगता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही विषमता पर आधारित है। जब सिस्टम ही विषमता पर आधारित है तो समानता आएगी कहां से? जब हमारे स्कूल और कॉलेजों की स्थापना और उसकी कार्यप्रणाली में विषमता है, तब मित्रों यह सवाल उठता है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण का आधार समता कैसे हो सकता है? और जब देश में तथा समाज में विषमता होगी मित्रों, तो संतोष कहां से उत्पन्न? और जब संतोष उत्पन्न नहीं होगा तो चारों तरफ असंतोष होगा, और जहां असंतोष होगा उस समाज में आप शांति और सुकून तथा समृद्धि की कामना कैसे कर सकते हैं? अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि कहां गए आजादी के वे सपने और हमारे वे आदर्श, जिसकी स्थापना करने के लिए हमने आजादी की जंग लड़ी और अंग्रेज मुक्त भारत का निर्माण किया था। इसके उत्तर में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद हमने जो संघर्ष किया है वह संघर्ष ही गलत था, क्योंकि हमने अपना संघर्ष अपने अपने धर्मों, अपनी अपनी जातियों और अपनी राजनीति के लिए किया है। हमने कब पढ़ने और पढ़ाने में उच्च मापदंड को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है? हम पढ़ते तो हैं, कहते तो हैं कि हम आधुनिक भारत में रहते हैं, पर हम ये नहीं जान सके कि आधुनिक भारत कहते किसे। आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला दोस्तों उस समय रखी गई थी जब भारत मुगल शासन के धर्मतंत्री ताने और बाने से मुक्त होकर धर्मनिरपेक्षता के तर्क और बुद्धि में सांस लेना प्रारंभ कर चुका था। व्यक्ति की धार्मिक और जो जाति पहचान थी वह समाप्त हो चुकी थी
और उसकी मानववादी पहचान भी स्थापित होने लगी थी। और अब व्यक्ति ईश्वर को खोजने के स्थान पर तर्क और अपने श्रम से जब अपनी खुशियों की तलाश करने लगा, तो उसी दौर को आधुनिक दौर कहा जाता है। और इस दौर में हमने देखा कि वर्ण, जाति, धर्म, ऊंच नीच, छूत और अछूत की जंजीरें टूटी तो नहीं, लेकिन कमजोर अवश्य होने लगी थी। हमारी मां, बहनों, बेटियों की जो आधी दुनिया है, वह भी अब बराबरी के साथ सांस लेने लगी थी। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हम वह नहीं प्राप्त कर सके जो हम प्राप्त करना चाहते थे। आखिर क्यों? क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई धर्म के लिए लड़ी है, न कि शिक्षा के विकास के लिए लड़ा है। मित्रों, मैं धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि धर्म आस्था की बुनियाद पर खड़ा होता है। और मेरा मानना है कि जहां आस्था है, वहां अंधविश्वास है, और जहां अंधविश्वास है, वहां तर्क नहीं होगा, और जहां तर्क नहीं होगा, वहां ओज और पुरुषार्थ दोनों नहीं होगा। इस परिस्थिति में व्यक्ति नव निर्माण न कर सकता है और न ही नई खोजों के उत्पन्न करने की प्रवृत्तियों का विकास कर सकता है। आजादी के बाद यदि हमारी नीतियों में, हमारी लड़ाई में, एक देश में एक शिक्षा प्रणाली और एक मातृभूमि में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए लड़ी गई होती, तो निश्चित मानिए कि आज का भारत दुनिया के विकसित देशों में गिना जाता, और हम और हमारे देश का जो विकास होता, वह मौलिक होता। परंतु आज जो कुछ भी विकास आपको दिखता है, वह मौलिक नहीं है, अभी तो वह विदेशी नकल है। मातृभाषा में शिक्षा देने की वकालत से तमाम ऐसे लोग होंगे जो मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूं या अंग्रेजी भाषा का विरोध करता हूं। मित्रों, ऐसा कदापि नहीं है। अंग्रेजी तो ग्लोबल लैंग्वेज है। इसी भाषा के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं, इसलिए इस भाषा को अवश्य ही सिखाया जाना चाहिए। पर आप सिखाएं और सीखें, लेकिन याद रखें कि आप इसे बौद्धिकता की परख न मान लें, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है, अपितु यह एक हुनर है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता तो सोच और संवेदना है, और यह सोच और संवेदना दोनों ही मातृभाषा में सहज और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। मातृभाषा में ही वह संवेदना है कि चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। अंग्रेजी हो या कोई अन्य विदेशी भाषा, उसमें तो केवल व्यक्तिवाद है। दोस्तों, आज कॉन्वेंट स्कूलों की ओर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। हमारे ग्रामीण स्कूल जो सरकारी
संसाधनों से चल रहे हैं लगातार बंद हो रही है, या बच्चों की संख्या वहां लगातार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम का छात्र अपने को अब कमतर समझने लगा है, उसमें हीन भावना उत्पन्न होने लगी है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा है, जिसके कारण वह संरचनात्मक कार्यों से दूर जा रहा है। आज अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है दोस्तों। माता पिता हो या अभिभावक हो, ये लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा यदि अंग्रेजी में पढ़ेगा तो उसका भविष्य संवर जाएगा। हो सकता है कि वह सही सोच रहे हों, परंतु मेरा मानना है कि वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकर बनकर और व्यक्तिवादी बनकर अंग्रेजी के हुनर से अपनी जिंदगी को जी ले और अपने लोगों को जिला ले, परंतु क्या उसमें मौलिक सोच, रचनात्मक प्रवृत्ति, सदाचार और नैतिक चरित्र का निर्माण होगा? मित्रों, यह भविष्य की गत में है, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल रटाने वाली पढ़ाई पर जोर देते हैं। उसमें से अंग्रेजी स्कूल में मैं सभी अंग्रेजी स्कूलों की बातें नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करने की मशीन बनाया जाता है। ऐसे माहौल और शैक्षणिक वातावरण में हमारे बच्चे किताब के पन्ने को तो रट लेते हैं, लेकिन जिंदगी की किताब को वो कभी न रट पाएंगे, न सीख पाएंगे। आज अगर हम विदेशों में देखें तो दुनिया में जितने भी राष्ट्र विकसित हैं या वहां पर जो खुशी का जीडीपी है, उन देशों में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। फिनलैंड जो आज दुनिया में उच्च श्रेणी की शिक्षा देने का सर्वोत्कृष्ट मॉडल निर्मित करता है, वहां भी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी तो सने सने लोगों को सिखाई जाती है। जापान हो, दक्षिण कोरिया हो या यूरोप का कोई भी देश, ये सभी अपनी मातृभाषा में ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। और वही लोग आज दुनिया को चला रहे हैं, वही खोज कर रहे हैं, वही लोग आविष्कार कर रहे हैं। हम तो दोस्तों केवल उनकी नकल और उनका अनुसरण कर रहे हैं और जबरन अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। मित्रों, ये समय की मांग है कि हम मातृभाषा में सोचें और पढ़ाई करें, और जो संघर्ष हम धर्म के लिए कर रहे हैं, वही संघर्ष कुछ दिनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए यदि हम शिक्षा के लिए कर देते तो निश्चय मानिए हमारा समाज, हमारा देश और हमारा धर्म सभी का एक उज्जवल विकास होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तथा हमारे देश में समृद्धि, शांति और सुकून की स्थापना होती है तथा भारत विश्व के महान राष्ट्रों में अपनी अलग से पहचान स्थापित करने में सफल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों,
आवश्यकता है कि हम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, उनमें सुधार करें, उनको अच्छी सुविधाएं दें, योग्य शिक्षक लाएं और आधुनिक तकनीकी को भी हमारे प्राइमरी स्कूल में अनवरत प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बाइलिंगुअल मॉडल को अपनाया जाए। शुरुआती पढ़ाई हम मातृभाषा में कराएं और अंग्रेजी को एक कौशल के रूप में धीरे धीरे विकसित करें या उसकी शिक्षा दें। हमारे जो सरकारी और प्राइमरी स्कूल हैं उसमें कला, खेल, विज्ञान, प्रयोग और नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए और बच्चों को उसका हिस्सा बनाया जाए। मित्रों, याद रखना कि हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जरूर यह बताना चाहूंगा कि धर्म आपको कल्पनात्मक स्वर्ग दिला सकता है, कल्पनात्मक स्वर्ग दिला सकता है, लेकिन वह आपका और आपके देश का भविष्य कभी नहीं बन सकता। शिक्षा ही आपके भविष्य को और आपके देश की अंतरराष्ट्रीय पहचान को एक मजबूती के साथ स्थापित कर सकती है और वही आपको और आपके देश को दोनों को महान बना सकती है। जय हिंद, नमस्ते।